नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की मृत्यु कैसे हुई, जानिए रहस्य। मोसुल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो प्रभु श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवंश तीर मार दिया जो कि उसके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचता है तो वे द्वारिका पहुंचते हैं। उनके द्वारिका पहुंचने पर प्रभु श्री कृष्ण की सभी पत्नियां सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलक बिलक कर रोने लगती है। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उससे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता। उनकी आंखों में लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती है कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया है। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के परपौत्र बिरजनाथ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ही। कुछ स्त्रियां गर्भवती थी। प्रभु श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उसके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुओं की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में प्रभु श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वासुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि अर्जुन आएगा और तुम ही उन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबा देगा। कुछ समय रुककर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे विष्णुवंशी के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम कराने का कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वासुदेव ने अपनी देह छोड़ दी है। यह समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती है। तब अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारिकावासी भी उसके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और माद्रा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर बैठी। यह भयानक दृश्य देखकर अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सबका अंतिम क्रियाक्रम किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारिका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारिका वासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में श्री कृष्ण का परपौत्र बिरजनाथ भी था। कहते हैं कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस
अद्भुत दृश्य को द्वारिकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वे सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। यह समुद्र तब तक रुका था जब तक कि हम सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकल लिए थे। रास्ते में भयंकर जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ ले जा रहे हैं, तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते, बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकस से सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्रों से ही लुटेरों से युद्ध करने लगता है, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे मेरे अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र बिरज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद ब्रज के बहुत रोकने पर भी अकुरजी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती है। प्रभु श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिसमें से रुक्मणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती है। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती है। गांधारी, सेव्या, हेमवती आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। प्रभु श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्य, भद्रा आदि और लक्ष्मणा थी। भगवान श्री कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उसके परपौत्र वर्ज के इंद्रप्रस्थान का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम जाते हैं। जहां जाकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास से बताया कि प्रभु श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक न करना चाहिए। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उसके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी न कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन में चली गई। अतः इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की पत्नियों का अंत हुआ। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप भी प्रभु श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।